नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी कि नवरात्रि में हमें तुलसी पौधा का किस तरीके से पूजा करना है। क्या वह चीज़ डालने से तुलसी माँ हमेशा हरी भरी रहती है और नवरात्रि में पूजा करने समय क्या हमें तुलसी का पत्ता भोग में डालना चाहिए, तुलसी पौधा हमेशा हरा भरा रहे, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि तुलसी पौधा का पूजा करने का भी अलग अलग नियम होता है। जैसे कि सप्ताह में 7 दिन तुलसी माता का पूजा नहीं किया जाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 6 दिनों हमें तुलसी माँ का पूजा करना चाहिए। रविवार को ना ही तुलसी जी को छूना चाहिए और ना ही तुलसी पौधा में जल देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे करने से तुलसी माँ अत्यधिक क्रोध हो जाती है। अगर भूल चूक में हमसे रविवार के दिन तुलसी में अगर पूजा हो भी गया या तुलसी में जल गलती से चला गया तो हमें क्षमा मांग लेना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी पाप नहीं चढ़ेगा। फ्रेंड्स, बहुत देखा जाता है कि हमारे घर में जब हम लोग तुलसी पौधा लगाते हैं तो वह सूख जाता है। उसका भी अनेक उपाय है। अगर आप तुलसी चौरा में जल दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि सप्ताह के 6 दिन पूजा करना है और 6 दिन भर भर के जल मत दीजिएगा, अन्यथा तुलसी का जड़ हल्का हल्का गलने लगेगा और जिससे कि तुलसी माता सूखने लगेगी। अगर आप सोमवार को पूजा कर रही हैं तो थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। इसी तरह से 6 दिन जल अर्पित करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम लोग जल चढ़ाएं तो तुलसी के जड़ में जल चढ़ाएं, ना कि उनके मस्तक पे। अगर ऐसा कीजिएगा तो तुलसी का पौधा गलने लगेगा। दोस्तों, नवरात्रि भी कल से प्रारंभ होने वाला है। उसका भी मैं वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, मैं आप सभी के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। फ्रेंड्स, नवरात्रि में जब हम लोग माता रानी को भोग चढ़ाते हैं तो उसमें तुलसी पत्ता हम लोग चढ़ा सकते हैं। तुलसी तोड़ने का भी बहुत नियम होता है। अगर आप तुलसी का पत्ता तोड़ रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपको पूरा टहनी नहीं तोड़ना है। आपको थोड़ा सा पत्ता में हल्का सा रगा रहना चाहिए, उसका जड़, तना, और फिर उसे हल्का सा तोड़ लेना चाहिए। ऐसे करने से जब आप माता रानी को भोग में डाल के चढ़ाइएगा तो माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी पौधा में क्या 5-6 चीज़ चढ़ाने से माता रानी हमेशा प्रसन्न रहती है। फ्रेंड्स, तुलसी पौधा में हमेशा अगर आप पीला चंदन से पूजा करते हैं तो चंदन लगा करके भगवान को जिस तरीका से पूजते हैं उस तरीका से पूजा करके तुलसी माता में अक्षत भी चढ़ाना चाहिए। अगर आपके तुलसी चौरा में शिव भगवान जी भी हैं तो उनके ऊपर भी अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। बहुत किसी को इस चीज़ का रहता है कि अगर तुलसी चौरा में महादेव भी हैं तो क्या हम लोग उनकी पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके महादेव तुलसी चौरा से थोड़ा अलग हैं तो आप जैसे उनमें पूजा करती हैं आप वैसे ही उसमें कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप महादेव पे जल डाल रहे हैं और वह पानी तुलसी जी में चला गया तो आपको पाप लिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीका से आप नियमानुसार पूजा कर सकती हैं। तुलसी जी में सप्ताह के 1 दिन रविवार को पानी नहीं डालना चाहिए, तो ध्यान रहे इस दिन कड़ा धूप में आप तुलसी का पौधा को डाल दीजिएगा, जिससे कि जितने भी सप्ताह के 6 दिन पानी आप डाले हैं वह हल्का सा सूख जाए, जिससे कि हमारा तुलसी पौधा खराब ना हो। और फ्रेंड्स, बहुत किसी में पाया जाता है कि तुलसी के पौधे के बगल में ही पीपल का भी पेड़ उग जाता है, तो क्या इससे कोई दोष हो सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर तुलसी के पौधे में पीपल का भी पेड़ उग चुका है तो इससे आपको कोई भी दोष नहीं होने वाला है। जिससे कि बहुत कोई तुलसी में जब पीपल का पेड़ उगता है तो उसे उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन पीपल में पूजा करते हैं तो अगर तुलसी पौधा में ही
पीपल का पेड़ उग चुका है तो आप उसी में पूजा नियम के अनुसार कीजिएगा। अब तुलसी जी में फ्रेंड, अगर आप पीला चंदन से पूजा करती हैं तो पहले माता रानी को जल दे दीजिएगा, फिर पीला चंदन लगा करके फूल चढ़ा करके उसके बाद अक्षत डालने के बाद माता रानी का आरती कीजिएगा। कहा जाता है ऐसे करने से तुलसी पौधा का यही पूजा करने का नियम होता है। एक आता है श्याम तुलसी, एक आता है हरा तुलसी। दोस्तों, अगर आपके पास दोनों में से कोई भी पौधा है तो आप इसी तरीका से पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी का आरती करने से या तुलसी कथा करने से बहुत ही अच्छा माना जाता है। तुलसी पौधा को अगर और भी हरा भरा आप रखना चाहते हैं तो सप्ताह के 1 या 2 दिन इसमें जल तो चढ़ाना ही चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रहे कि आपका तुलसी पौधा धूप की ओर रहे। अगर तुलसी माता रानी में हमेशा धूप लगते रहेगा तो आपका पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। तुलसी माता रानी का एक कथा भी होता है। अगर आप तुलसी पूजा करते हैं तो ये कथा भी जरूर आप लोग पढ़िएगा। और तुलसी विवाह के दिन माता रानी को जब भी हम लोग सजाते हैं चुन्नी से तो ध्यान रहे कि चुन्नी ज़्यादा जोर से ना बांधे। ऐसा करने से तुलसी का टहनी एक दूसरे में जुड़ जाता है, जिससे कि बहुत देर तक ऐसा रहने से उनका जड़ पे प्रभाव पड़ता है और आपका तुलसी का पौधा अंदर ही अंदर गलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, नवरात्रि के दिन माँ तुलसी का भी आप लोग बहुत ही अच्छा से पूजा कीजिएगा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है या आपके आंगन में तुलसी का पौधा है तो आप लोग नवरात्रि के दिन इनका भी पूरा मन से ध्यान से पूजा कीजिएगा। और फ्रेंड्स, बहुत कोई को इस चीज़ का रहता है कि क्या हमें तुलसी आंगन में लगाना चाहिए या घर के बाहर। तो फ्रेंड्स, आपको तुलसी घर के अंदर ही लगाना चाहिए, जिससे कि आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका जितना भी प्रभाव है आपके घर पे पड़ता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह कुछ जानकारी थी जो कि तुलसी पौधा के ऊपर थी और पीपल के पेड़ के भी ऊपर थी। अगर आप इस दोनों को चाहते हैं तो दोनों पेड़ को हल्के से एक धागा से बांध करके एक ही गमला में लगा के रख सकते हैं। इससे कोई भी आप लोगों को हानिकारक नहीं होगी। और तुलसी का पत्ता जब भी आप तोड़िएगा तो ध्यान रहे नीचे से तोड़िएगा, ऊपर से उनका सर के पास से नहीं तोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, यह कुछ जानकारी थी तुलसी पौधा के बारे में। उम्मीद करूंगी आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह पहले से पता होगी तो आप सब इसे फिर से जान लीजिए। और इसके पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगी आप सब वह सब जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।